How to make money in stocks. A winning system in good times or bad. Book by William J. O'Neill. क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक विज्ञान है? क्या आपने कभी ये ख्वाब देखा है कि आपकी छोटी सी बचत कैसे एक बड़ा साम्राज्य बन सकती है? अगर हाँ, तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे इंसान से जिन्होंने लाखों लोगों के इन ख्वाबों को हकीकत में बदला। मैं बात कर रहा हूँ शेयर बाजार के जादूगर विलियम जे ओनील की और उनकी अद्भुत किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, अ विनिंग सिस्टम इन गुड टाइम्स और बैड की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बताता है कि कौन सा शेयर कब खरीदना है और कब बेचना है, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे। एक ऐसा सिस्टम जिसे सीखकर आप उन कंपनियों को पहचान सकते हैं जो मल्टीबैगर बनने की राह पर हैं। रोमांचक है ना? तो चलिए, आज हम ओनील साहब के इस अचूक फॉर्मूले को एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि आप भी शेयर बाजार के खिलाड़ी बन सकें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपको मालामाल करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे सिद्धांत से जिसे ओनील साहब ने नाम दिया है कैन-स्लिम। जी हाँ, कैन-स्लिम। ये सिर्फ 7 अक्षरों का एक शब्द नहीं, बल्कि शेयर बाजार में सफलता का एक नक्शा है। चलिए, एक एक करके इन अक्षरों का मतलब समझते हैं, जैसे हम किसी खजाने के नक्शे के टुकड़ों को जोड़ रहे हों। 1 सी, करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर। पहला अक्षर है सी, यानी करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर, मौजूदा तिमाही आय प्रति शेयर। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। आप किसे पसंद करेंगे, वो रेस्टोरेंट जिसकी हर तिमाही में कमाई बढ़ रही है, या वो जिसकी कमाई घट रही है? जाहिर है, जो तरक्की कर रहा है। ओनील कहते हैं कि हमें ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए जिनकी लेटेस्ट तिमाही में कमाई कम से कम 25% से 30% बढ़ी हो। ये वो कंपनियां होती हैं जो तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। याद है कोविड के बाद फार्मा कंपनियां और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां कैसे अचानक से मुनाफा कमाने लगी थीं? उनकी तिमाही कमाई में जबरदस्त उछाल आया था। ऐसी ही कंपनियां सी फैक्टर को पास करती हैं। 2. एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। अब आते हैं पर, यानी एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ, वार्षिक आय वृद्धि। सी ने हमें बताया तिमाही कमाई, और हमें बताता है साल भर की कमाई का हाल। एक अच्छी कंपनी वो होती है जो सिर्फ एक तिमाही में नहीं, बल्कि लगातार कई सालों से अपनी कमाई बढ़ा रही हो। ओनील के हिसाब से हमें ऐसी कंपनियां देखनी चाहिए जिनकी पिछले 5 सालों की औसत वार्षिक कमाई वृद्धि कम से कम 25% से 30% हो। ये वो घोड़े हैं जो लंबी रेस के लिए बने हैं, जैसे TCS या इन्फोसिस जैसी एटी कंपनियां, जिन्होंने दशकों तक लगातार अपनी कमाई में बढ़ोतरी दिखाई है। इनकी वार्षिक रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि कैसे इन्होंने धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने मुनाफे को बढ़ाया है। 3. एन न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाई। एन है न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइस, नए उत्पाद, नया प्रबंधन, नए उच्च स्तर। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, एक कंपनी जो अचानक से कोई नया जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या उसमें कोई नया दूरदर्शी CEO आता है, या फिर वो अपने शेयर प्राइस में एक नया हाई बनाती है। ये बदलाव अक्सर उस कंपनी को एक नई उड़ान देते हैं। हमें ऐसी कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए जो कुछ नया कर रही हैं, क्योंकि नयापन अक्सर तेजी से विकास लाता है। जब जियो ने भारत में एंट्री की थी और हर कोई हैरान था कि यह क्या कर रहा है, तब यह एन का बेहतरीन उदाहरण था। एक नया प्रोडक्ट, नए बिजनेस मॉडल के साथ, जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला दिया। या फिर जब कोई कंपनी अपना 52 वीक हाई बनाती है, तो ये अक्सर संकेत होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। 4. एस, सप्लाई एंड डिमांड। अगला है एस, यानी सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग। ये तो अर्थशास्त्र का सीधा सादा नियम है। अगर किसी चीज की मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम, तो उसकी कीमत बढ़ती है। शेयर बाजार में भी यही होता है। हमें ऐसी कंपनियां देखनी चाहिए जिनके शेयर बड़ी संस्थागत निवेशक, जैसे म्यूचुअल फंड या बड़े निवेश बैंक, खरीद रहे हों, लेकिन बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या सीमित हो।
जब बड़े खिलाड़ी खरीदना शुरू करते हैं और शेयर कम होते हैं तो कीमत अपने आप ऊपर जाती है। सोचिए, कोई छोटी कंपनी है जिसके पास बहुत कम शेयर हैं। अचानक से कोई बड़ा म्यूचुअल फंड उसके शेयर खरीदना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो खरीदता है, बाजार में शेयर कम होते जाते हैं और कीमत आसमान छूने लगती है। 5L लीडर और लैगर्ड। एल का मतलब है लीडर और लैगर्ड, नेता या पिछड़ा हुआ। हर सेक्टर में कुछ कंपनियां लीडर होती हैं और कुछ पिछड़ जाती हैं। ओनील कहते हैं कि हमें हमेशा अपने सेक्टर के लीडर शेयरों में निवेश करना चाहिए, न कि लैगार्ड में। लीडर वो होते हैं जो सबसे तेजी से बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और सबसे ज्यादा इनोवेशन करते हैं। भले ही लीडर शेयर थोड़े महंगे लगें, लेकिन उनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। ऑटो सेक्टर में मारुति या टाटा मोटर्स अक्सर लीडर मानी जाती हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएंगे जो अपने सेक्टर में टॉप पर हैं, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी कंपनी में लगाए जो संघर्ष कर रही है। 6 इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, संस्थागत प्रायोजन। संस्थागत प्रायोजन का मतलब है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड्स जैसी संस्थाएं उस कंपनी के शेयर खरीद रही हैं। जब ऐसी बड़ी संस्थाएं किसी शेयर में निवेश करती हैं तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब है कि उन्होंने उस कंपनी की अच्छी रिसर्च की है और उन्हें उसमें दम दिखता है। जब आप किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं और पाते हैं कि कई बड़े म्यूचुअल फंड्स ने उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो ये एक सकारात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ियों को उस कंपनी के भविष्य में विश्वास है। 7M मार्केट डायरेक्शन। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण M मार्केट डायरेक्शन, बाजार की दिशा। ओनील कहते हैं कि अगर पूरा बाजार ही नीचे जा रहा हो तो चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, उसके शेयर भी अक्सर गिरते हैं। इसलिए हमें हमेशा बाजार की दिशा को समझना चाहिए। जब बाजार ऊपर की ओर जा रहा हो, बुल मार्केट, तभी नए शेयर खरीदने चाहिए। जब बाजार नीचे की ओर हो, बियर मार्केट, तो कैश में रहना या अपनी पोजीशन कम करना बेहतर होता है। बाजार को अपना दोस्त बनाओ, उससे लड़ो मत। जैसे 2008 की मंदी या कोविड के शुरुआती दिनों में, जब पूरा बाजार ही गिर रहा था। उस समय कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों न हो, उसके शेयर भी गिरे थे। हमें हमेशा टाइड को पहचानना चाहिए। अगर टाइड ऊपर जा रही है तो सब नावें ऊपर जाती हैं। तो ये था हमारा कैनस्लिम फॉर्मूला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओनील साहब कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो हमें शेयर बाजार के इस खेल में जीतने में मदद करेंगी। अब आपने कैनस्लिम तो समझ लिया, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? ओनील साहब ने इसके लिए कुछ और नियम बताए हैं। 1 कट योर लॉसेस क्विकली। उनका सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है कट योर लॉसेस क्विकली, नुकसान को जल्दी कम करें। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा और वो 7 से 8% से ज्यादा नीचे चला गया तो उसे बेच दो। बिना सोचे समझे बेच दो। ये आपकी पूंजी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं अब तो ऊपर जाएगा और नुकसान और बढ़ जाता है। ओनील इसे आग बुझाने जैसा बताते हैं। छोटी आग को तुरंत बुझा दो, वरना वो जंगल की आग बन सकती है। सोचिए, आपने एक कपड़े की दुकान खोली और कोई कपड़ा बिक ही नहीं रहा, बल्कि उसमें नुकसान हो रहा है। क्या आप उसे और दिन तक रखे रहेंगे या उसे सस्ते में बेचकर नया स्टॉक लाएंगे? शेयर बाजार में भी यही है। 2 लेट योर विनर्स रन। दूसरा नियम इसका ठीक उल्टा है। लेट योर विनर्स रन, अपने विजेताओं को चलने दें। अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो उसे बेचो मत, उसे चलने दो। कई बार हम थोड़ा सा मुनाफा देखकर शेयर बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं जब वो 200 से 300% ऊपर चला जाता है। ओनील कहते हैं कि बड़े पैसे ऐसे ही बनते हैं जब आप उन शेयरों को पकड़े रहते हैं जो कई गुना बढ़ते हैं। आपने एक पौधा लगाया और वो अच्छे से बढ़ रहा है। क्या आप उसे बीच में ही उखाड़ देंगे? नहीं, आप उसे बढ़ने देंगे ताकि वो एक बड़ा पेड़ बन सके और फल दे।
3. फॉलो द लीडर्स। ओनील सलाह देते हैं कि उन कंपनियों के चार्ट्स और फंडामेंटल्स का अध्ययन करें जिन्होंने पिछले चक्रों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। उन सफल कंपनियों की पहचान करें और उनके पैटर्न को समझें। अक्सर सफल कंपनियों के कुछ साझा गुण होते हैं। 4. बाय एट द राइट टाइम। वो बेस फॉर्मेशन और ब्रेकआउट्स की बात करते हैं। आसान शब्दों में, शेयर खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब कोई शेयर एक लंबे कंसोलिडेशन पीरियड, जब शेयर एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होता है, के बाद अपनी पिछली बाधा को तोड़कर ऊपर निकलता है, यानी ब्रेकआउट करता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक स्प्रिंग को दबाकर छोड़ दिया जाए तो वो तेजी से ऊपर उछलता है। ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से बचें। ओनील कहते हैं कि 4 से 5 बेहतरीन शेयरों में निवेश करना 20 से 25 औसत शेयरों में निवेश करने से बेहतर है। जब आप कुछ ही शेयरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी विलियम जे ओनील की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स की कहानी, केन स्लिम के 7 जादुई अक्षरों और कुछ अमूल्य नियमों के साथ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि शेयर बाजार में सफल होने का एक रोडमैप है। याद रखिए, शेयर बाजार में पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये अनुशासन, धैर्य और सही ज्ञान का खेल है। ओनील साहब ने हमें वो ज्ञान दिया है। उन्होंने हमें एक ऐसी प्रणाली दी है जो आपको भावनात्मक निर्णय लेने से बचाती है और तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी शेयर में निवेश करने की सोचें, तो केन स्लिम को याद करें। अपनी रिसर्च करें, धैर्य रखें और सबसे बढ़कर अपने नुकसान को जल्दी कम करें और अपने विजेताओं को चलने दें। यह किताब हमें सिखाती है कि हम सब में वो क्षमता है कि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। बस सही उपकरण और सही मानसिकता की जरूरत है। ओनील ने हमें वो उपकरण दिया है। अब बारी आपकी है उसे इस्तेमाल करने की।